हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने नए स्टडी ब्लॉग के साथ में क्योंकि फेस्टिव सीजन तो ख़त्म हो गए हैं। अब आगे तो बहुत सारे हैं। जो दो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो आने को है, दीपावली है और छठ है। तो जो हम बिहारियों के लिए तो छठ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि छठ का तो इंतज़ार सभी बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, सभी को होता है, क्योंकि छठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सब बातों को साइड करते हुए हम लोग आते हैं अपने स्टडी पे। तो स्टडी में जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि मैंने SCRT स्टार्ट किया था, और SCRT में मैंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मैंने ख़त्म कर लिया है। और आज से मैं इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रही हूँ। इकोनॉमिक्स क्लास 6 का है ये। सॉरी, मैंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मैंने ख़त्म किया था। और ये हिस्ट्री की बुक है, और ये SCRT की बुक है। SCRT हिस्ट्री मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ और क्लास 6 से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, 1 से 1.5 घंटे इसको दूंगी, 1 से 1.5 घंटे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को क्लियर करना है। और 1 घंटे 1 आवर मुझे अपने PG के लिए भी देना होगा, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है और टेंटेटिव डेट जो है दिसंबर का ही है। तो देखते हैं, तो 1 आवर जो है अपने PG के लिए भी निकालना होगा। और बाकी जो टाइम बचता है, देखते हैं कितने टाइम मैं इनको कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ जनरल स्टडीज़ के लिए। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं 1 आवर के बाद। एक और बात दोस्तों मैं बताना भूल गई थी। अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है, 11:29 हो रहा है। और मैं टाइमर ऑन कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं ऑन करती हूँ और अब स्टडी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मिलती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ मैं ये बताने आई हूँ कि मैंने 1 आवर कंप्लीट कर लिया है। और 1 आवर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। मैंने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें से कि ये मेरा यहाँ आप देख रहे होंगे, ये पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैंने 4 चैप्टर्स इसके कंप्लीट किए हैं। हिस्ट्री के, क्लास 6 के हिस्ट्री के मैंने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे वो मैं कल करूँगी, आज तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज अब मुझे मैथ्स पे भी टाइम देना है और रीजनिंग भी बनानी है। तो मैथ्स, रीजनिंग और PG के लिए 1 आवर देना है। और थोड़ा थोड़ा टाइम जो है रिवीजन को भी देना है। रिवीजन मुझे करनी है आज NCERT सार संग्रह से, जो महेश वर्णवाल की बुक है, उससे मैं साइंस जो है कम से कम, ज़्यादा तो नहीं, 2 पेजेस उसके रखूँगी, 2 पेजेस उससे पढ़ूँगी। और ज्योग्राफी के 2 पेजेस, ठीक है, 2 पेजेस, क्योंकि उतना अगर मैं एक ही दिन में बहुत ज़्यादा मैं करना शुरू करूँगी तो हो सकता है कि ये बर्डन के कारण अगले दिन हो सकता है नहीं कर पाऊँ, तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील हो। तो ऐसा करूँगी कि सिर्फ 2 पेजेस रखूँगी, और जैसे ही आगे इंक्रीज़ करूँगी डे बाय डे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो अभी स्टार्टिंग में मैं 2 पेजेस ही रखती हूँ, ठीक है। तो आज मैंने ये 4 चैप्टर किया है, तो कल मैं हो सकता है आगे 4 चैप्टर्स और आगे कर लूँ। और अगर दोस्तों ये बुक में ऐसा है ना कि अगर मुझे 2 से 3 घंटे मिल गए तो ये बुक ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 2 से 3 घंटे किसी एक सब्जेक्ट पे देना, और मुझे लगता है कि अगर आप सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो सारे सब्जेक्ट कवर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं हम लोग। और सबसे पहले इसे अब मैं साइड रखूँगी, क्योंकि इसे मैंने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं, जो दोपहर का टाइम हो गया है, तो अब बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद तब मैं फिर से बैठूँगी पढ़ने के लिए। अब मैं 2 या 2:30 बजे हो सकता है तो टाइम मिले, 2-2:30 बजे फिर मैं बैठूँगी और मैथ्स बनाऊँगी। मैथ्स को 1 आवर 2 आवर देना पड़ेगा मैथ्स को, क्योंकि बहुत दिन से मेरा मैथ्स भी छूटा हुआ है। और फेस्टिवल्स होने के कारण जो है मैं, और फिर PG के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के कारण मैं 1 मंथ लगता है अच्छे से मैं मैथ्स को नहीं दे पाई हूँ। क्योंकि इसी मंथ तो मैंने देवप्रिया सर का देवप्रिया सर का जो है बैच मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने कंप्लीट नहीं किया है। तो सॉरी, 1 मिनट, नहीं करो बेटा, ठीक है। तो
तो फिर मैं इन लोगों को खाना खिलाने के बाद अपने बाबू सबको खाना खिला लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ 2 या 2:30 बजे, फिर मैथ्स के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे टाइमर को स्टॉप करती हूँ। ये देखिए, ये टाइमर को मैंने यहीं स्टॉप कर दिया है। अब मैं मिलती हूँ आपके साथ मैथ्स सब्जेक्ट के साथ। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों को मैंने बताया था कि सुबह जो आपने देखा मेरा 1 घंटा अप्रॉक्स पूरा हुआ था, जिसमें कि मैंने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे और 6 क्लास की हिस्ट्री के बुक के। और आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि SCRT जो बुक होती है वो हिंदी में होती है, इंग्लिश में नहीं होती है। तो हिंदी में ही मिलती है। तो अगर आप भी बाई करना चाहते हो तो SCRT बुक्स जो है आप खरीद सकते हो। और जो भी लोग BSc का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या जो भी दोस्त या भाई बहन जो भी करना चाहते हैं TRE 4 का या ADO का, तो आपको मैं बता दूं कि SCRT बुक से एक बार आप ज़रूर पढ़ाई कर लें। क्योंकि SCRT बुक से एक बार अगर प्रिपरेशन आपने कर लिया तो एक बार आप जो है महेश बंडवाल की जो बुक है, महेश बंडवाल सर है उनकी बुक है, और उनसे आप 2 बार 3 बार रिविज़न कर लीजिएगा तो मोर देन एफिशिएंट हो जाएगा, है ना। तो आप कोई भी सब्जेक्ट अगर करना चाहते हो, जैसे साइंस का, तो महेश बंडवाल सर का जो NCERT सार संग्रह है, उससे आप साइंस, आप NCERT का साइंस पढ़ लीजिए, और रिवीजन के लिए आप दोनों को लेकर के चलिए। NCERT से भी जो मेन पॉइंट्स है उनको भी आप रिवाइज कर लीजिए, और सार संग्रह की जो बुक है उससे भी आप रिविजन कर लीजिए। तो उसके बाद जो है ना आपका उस टॉपिक पे ना पूरा कमांड हो जाएगा। तो मैंने अभी ये देखिए, मैंने जो सुबह में किया है आपको दिखा दूँ। ये मैंने 1 चैप्टर्स केमिस्ट्री का कंप्लीट किया है, जो मैंने NCERT से मैंने पढ़ा था। ये मैंने देखिए रिवीजन सिर्फ किया है, 2 से 3 पेज में आ गया है 1 चैप्टर, ठीक है, बस 3 पेज है। तो ये और ऐसे ही जो होता है दोस्तों, ये जो पेज को बीच में डिवाइड करके लिखते हैं ना, तो इससे हमारा पेजेस भी बहुत कम होता है, कम बचता है। और इससे होता है कि हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा ठीक है, एक पेज में हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लिया है। क्योंकि हमारा जब रिवीजन हो जाता है, एक बार हमने बुक को कंप्लीट कर लिया है, अगर हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो हमें उसमें से कुछ ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें ही लिखना होता है। तो इसीलिए ज़्यादा पेजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम है आप नोट्स बनाओ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नोट्स बनाने का तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता है। तो आप एक स्टिकी नोट आती है, उसको लेकर के आप कॉपी में, या जिस बुक को आप रिवाइज कर रहे हो या याद कर रहे हो, बस वहाँ पे चिपका दे जाओ। अगर इम्पॉर्टेंट लगे तो चिपकाना, अगर नहीं इम्पॉर्टेंट लग रही है तो आपने जो हाईलाइट किया है बस उसे आप रिवाइज करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। और रिवीजन करने के लिए आप ये टाइम रख सकते हो कि 3 दिन 4 दिन पे रिवीजन करेंगे, या नहीं तो संडे को करेंगे, आपको जैसा ठीक लगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे जब रिवीजन करने का मन करता है तो एक टॉपिक से अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ, फिर उससे जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं टेक्स्ट बुक से उससे क्वेश्चन बनाती हूँ, ठीक है। तो उसमें फिर अगर उसी क्वेश्चन में मैं फंसी तो फिर से इस चैप्टर को मैं रखती हूँ कि अब जो होगा, अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करेगा तो मैं इस सब्जेक्ट का रिवीजन ही कर लूँगी, ठीक है। देखिए कि मैंने अभी जो है अब जो मेरा टाइम होगा, अभी तो बच्चे सोए हुए हैं तो वो कब जग जाएंगे पता नहीं। तो मैंने सोचा कि सारा काम कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने अपना जो डिनर था सब कुछ रेडी कर लिया है। अब बस थोड़ी सी टाइम देनी होगी, चपाती जब भी बनानी होगी तो बना लूँगी मैं। अब सोच रही हूँ कि जब तक जो भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहेगा, मैं उसमें अपना सिलेबस कवर करते जाऊँगी, बनाते जाऊँगी, जो भी मैंने सोचा है कि आज दिन में करूँ। तो मैंने पीजी के लिए 1 आवर मैंने सोचा था, तो आज 1 से 1.5 घंटे मैंने पीजी के लिए निकाल लिया, वो मैंने कर लिया। और वो चीज़ जो है मैंने पीजी के लिए जो भी पढ़ाई करूँगी वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगी, ठीक है। ये जो मेरा रहेगा कि 4 आवर्स मुझे जनरल स्टडीज़ को देनी है, तो वो 4 आवर्स मेरे
जनरल स्टडीज़ के लिए अलग ही रहेंगे। और जो दिसंबर में मेरी एग्ज़ाम है पीजी की सेकेंड ईयर की, तो उसको मैं 1 से 1.5 घंटा मैं दूँगी, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं करूँगी, ठीक है। तो अब मैं ये दिखा रही हूँ, ये मैंने दिखा दिया। अब देखिए आप, ये जो मैथ्स में मैंने ख़त्म किया है अभी तक में, ये है मेरा परसेंटेज का, ठीक है। देखिए ये मैंने परसेंटेज ख़त्म किया है, और प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर, ठीक है। उसके बाद है ये देखिए, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म किया, परसेंटेज खत्म किया है, और इसी में इंक्लूडेड है डिस्काउंट, ठीक है। ये डिस्काउंट के भी टॉपिक मैंने इतने में मेरे डिस्काउंट के टॉपिक खत्म हो गए हैं। कितने पेजेस में मेरे डिस्काउंट के टॉपिक कितने पेजेस में खत्म हो गए हैं। लेकिन ये सब तो हो गया मेरा, ये तो मैंने नोट्स रेडी कर लिया है। ये 1 मंथ के मेरे नोट्स हैं। 1 मंथ में मैंने जितने सारे टॉपिक्स मैंने पढ़े थे उसके नोट्स हैं। और ये मैंने पढ़े थे अमरजीत सर से, और अमरजीत सर से पढ़ने के बाद जितने जो भी टॉपिक्स मैंने उनसे पढ़े थे, तो सारे के नोट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। और अब जो मैंने देवप्रिय सर का लिया है, जो सीजीएल का बैच है, तो उससे मैं सोच रही हूँ कि उनका मैं सेपरेट नोट्स बना रही हूँ। तो सेपरेट नोट्स बना रही हूँ कि एक जगह जैसे सीजीएल का टॉपिक है, सीजीएल में जो है आपको जैसे एईडी होगा में हिंदी इंग्लिश भी है, ठीक है। अटियारी 4 में भी हिंदी इंग्लिश आपको पूछेगा। और सीजीएल में जहाँ तक बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, जिसमें कि मैथ्स रहेंगे, साइंस रहेंगे, तो 25 मार्क्स उसमें वो भी रहेंगे। और रीजनिंग के पोर्सन रहेंगे, और आपको जीएस के भी पोर्सन रहेंगे। तो जीएस तो देखिए दोस्तों, जीएस तो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो जब जीएस हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो क्यों ना उसे हम एनसीईआरटी एससीईआरटी से कवर करें। तो मैंने तो अभी एससीईआरटी मुझे लग रहा है 2 मंथ्स और लगेंगे मुझे एससीईआरटी को कवर करने के लिए, क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री ये दोनों बाकी हैं। अगर मैं एक दिन, अगर मैं दो डिवाइड करके दो, एक दिन अगर एक पेपर के लिए, एक जैसे क्लास 7 की हिस्ट्री है, अगर मैं क्लास 7 की हिस्ट्री उठाती हूँ, तो क्लास 7 की हिस्ट्री को उठाने के लिए 2 दिन में हो सकता है कि मैं कवर कर लूँ। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट को एक दिन में टाइम देना, तो वो बेवकूफ़ी होगी। थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद क्या रहता है ना, कि सारे सब्जेक्ट को हम कवर कर पाते हैं। और सभी को कवर करते हुए ना, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, मैंने ये सब सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं, इतने कवर कर लिए, यहाँ तक मैं आ गई हूँ, ठीक है। तो मेरा तो ऐसा सोचना है। अब बाकी आप लोगों का क्या सोचना है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, ये मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ लिया है सर से, ज्योमेट्री भी मैंने पढ़ा है। और ये इतने टॉपिक्स, इतने में मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गए हैं। और ये है मेरे हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिगो, ये सब मैंने इसमें खत्म किए हैं। और सॉरी, ये ट्रायंगल के चैप्टर्स हैं, ये ट्रायंगल के चैप्टर्स हैं। एक कॉपी में मैंने रखा ट्रायंगल के चैप्टर्स, और इसमें रखा है सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल रखा है। और दूसरे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक कॉपी में। तो अभी तक मेरे 2 ही कॉपी जो है, 2 ही कॉपी के नोट्स इतने रेडी हो पाए हैं। अब मैं देखती हूँ कि अमरजीत सर का 2 महीना का बैच हो गया है मेरा लिया हुआ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि किसी तरह से देवप्रिय सर का भी कवर करूँ, क्योंकि देवप्रिय सर का मैंने अभी तक में 3 से 4 क्लास ही किया है। और अमरजीत सर का भी मेरा क्लास बहुत ज़्यादा छूटा हुआ है, तो उसे भी कवर करने में मुझे टाइम लग जाएंगे। तो देखती हूँ कि कितने एक्चुअली क्या होता है ना कि दोस्तों, वीडियो देख करके नोट्स बनाना, फिर उसको समझना भी कि क्या बता रहे हैं सर, क्या नहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अगर आप 1 घंटे का वीडियो है, तो उसे हम कितना भी 2x के मोड पे मैं देखती हूँ, तो स्पीड करके देखने के बाद जो है
कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो फिर उसे थोड़ा सा बैक करती हूँ, फिर समझती हूँ, समझ करके फिर उसे लिखना भी होता है। लिखने के बाद कुछ ऐसे जगह होते हैं कि जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, अपने वर्ड्स में भी कुछ ब्रैकेट में डाल करके समझने के लिए वहाँ लिख करके छोड़ दूँ, ताकि नेक्स्ट कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन में अगर मैं फंसूँ तो वहाँ अगर वो ब्रैकेट किया हुआ रहता है ना, तो उसको पढ़ने के बाद मैं समझ जाती हूँ कि अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे सर ने बताया था और इस तरह से ऐसे बताया था, तो वो मैं समझ जाती हूँ। तो अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं ब्लड रिलेशन जो है रीजनिंग वो कवर करूँगी, और दूसरा 2 घंटे कम से कम मुझे मैथ्स को लेने हैं, और इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे सोचूँगी कि क्या करना है, क्योंकि मैंने सुबह में केमिस्ट्री भी टाइमर तो नहीं ऑन किया था, भूल गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये केमिस्ट्री का जो एक टॉपिक है मैंने रिवीजन कर लिया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये मैंने रिवीजन कर लिया था, क्योंकि आपको पता है कि 10th की एनसीईआरटी भी मैंने कवर कर ली है, लेकिन अब इसको जो है अब रिवीजन करना है मुझे। 10th से ही मैं रिवीजन करके करना शुरू करूँगी। 10th पहले करूँगी, फिर 9th करूँगी, फिर 8th, फिर 7th, फिर 6th, और इन सभी को ही मैं रिवाइज़ कर करके जितनी बार होगी मल्टीपल टाइम्स मैं इसी को रिवाइज़ करूँगी, और इतना ही करूँगी, और सेकेंड सोर्सेज पे मैं नहीं जाने वाली हूँ। और जितने सारे क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, वो टेक्स्ट बुक से मैं लगाते जाऊँगी। अगर वो सेक्शनल वाइज रहेंगे तो वो भी मैं लगाऊँगी। अभी अभी तक तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं। एक्चुअली मैंने बायो के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। बायो के जितने टॉपिक्स मैंने पढ़े थे, सारे टॉपिक्स को मैंने जैसे जैसे मैं 10th में जो भी टॉपिक्स पढ़ती जा रही थी, जैसे हो गए सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए, ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गए थे, इन सब चीज़ों को जो भी पढ़ते जा रही थी ना, मैं वहाँ लगाते जा रही थी। और आज मैंने बिहार के जो है विद्रोह भी मैंने पढ़े हैं, बिहार के विद्रोह भी मैंने पढ़े हैं, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को भी मैंने पढ़ा है। तो इतने सारे टॉपिक्स मैंने अभी तक में कवर कर लिए हैं, और मैं एक्चुअली इस मोबाइल्स पे, जिसमें मेरे बच्चे कभी कभी गेम खेलने के लिए मांग लेते हैं, तो इसमें मैंने टाइमर ऑन किया था। तो ये जब मैं सुबह में मॉर्निंग में टाइमर ऑन की थी, तो जिसमें मैंने हिस्ट्री कवर किया था क्लास 6 का, तो उसमें टाइमर मैंने ऑन किया था इस मोबाइल में। तो बच्चे मोबाइल दिए नहीं, और मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइमर नहीं भी ऑन करते हैं तो पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैंने इतने सारी चीज़ को कवर कर लिया, दो चीज़ों को कवर किया। एक तो मैंने बिहार का जो है विद्रोह पढ़ा, ठीक है, बिहार के विद्रोह जो भी थे उनको मैंने रिवीजन किया, एक बार पढ़ा हुआ था मेरा, उसको रिवाइज़ किया, क्योंकि मुझे अब आगे बढ़ना है। तो जितने टॉपिक्स मैंने कवर किए थे उसको मैंने रिवीजन करना शुरू कर दिया है, तो रिवीजन करके मैं फिर आगे बढ़ूँगी। तो अब अगला क्या है कि अगला मैंने ये सोचा है कि अभी मैं ब्लड रिलेशन जो है, ईजी टॉपिक से मैं उठाती हूँ। ब्लड रिलेशन मुझे बहुत ईजी लगती है रीजनिंग में, तो ब्लड रिलेशन से मैं अभी शुरू करूँगी। रीजनिंग का एक टॉपिक बना लूँगी, ब्लड रिलेशन, उसके बाद मैं मैथ्स में आऊँगी। तो मैथ्स का 1 से 2 वीडियो मैं देखती हूँ 2x के स्पीड पे, मैं सर का वीडियो देखूँगी, या तो देवप्रिय सर का या तो अमरजीत सर का देखती हूँ। एक एक वीडियो होगा तो एक एक वीडियो दोनों का देख करके। एक्चुअली अमरजीत सर जो है अर्थमेटिक स्टार्ट किए हुए हैं, और देवप्रिय सर जो है वो भी अर्थमेटिक लेके चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाता है कि अगर मैं उनका वीडियो देखती हूँ या इनका देखती हूँ, तो दोनों अगर सेम टॉपिक भी उठाऊँगी ना, तो वो अच्छा रहेगा कि स्पीड के मोड पे देख करके मैं ख़त्म कर सकती हूँ, तो उससे हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी अच्छी बन जाएगी। तो दोस्तों बस इतना करते हैं, और कोशिश ये रहेगा कि मेरा अभी जो पढ़ाई होगी मेरी, क्योंकि मेरा डिनर बना हुआ है, ये मैंने आपको बताया कि बच्चे अभी जो सो के उठेंगे तो कुछ स्नैक्स लेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उन्हें खाने पीने में भी टाइम लगेगा। तो मैं बस ये सोच रही हूँ कि कम से कम 3 आवर्स की स्टडी करने के बाद ही मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखिए, इतना तो मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब इससे आगे मैं यहाँ टाइमर ऑन करती हूँ, और अब मिलती हूँ इसके बाद, ठीक है। कम से कम 3 आवर्स देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ दोस्तों, ठीक है। ओके, बाय। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण।
ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि शाम से मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए, और जिसमें से कि 15 से 20 मिनट मुझे उठना पड़ा। बाकी तो मेरे हस्बैंड अभी थे, तो उन्होंने ही बच्चों को खाना भी खिला दिया है। मुझे सिर्फ रोटियां बनानी थी, बस मैं उसके लिए ही उठी हूँ। तो और उसके बाद मैंने कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी है। जिस समय मैं उठी हूँ सिर्फ उतना ही देर के लिए मैंने स्टॉप वॉच स्टॉप कर दिया था। और आज देखिए, आज का मेरा पूरे दिन भर का स्टडी आज मैंने इतना देर कंप्लीट किया है, 5 घंटा 28 मिनट 13 सेकेंड। तो लगभग 5.5 घंटे की स्टडी मैंने की है। और सोचा तो था मैंने कि कम से कम 6 आवर कंप्लीट कर लूँ, लेकिन अब उतना नहीं हो पा रहा है, अब थोड़ा सा टायर्डनेस लग रहा है। और आज मैंने 3 वीडियो कंप्लीट किया, क्योंकि दोस्तों आपको तो बताया ना मैंने कि वीडियो बनाने के बाद फिर उसे लिखना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। तो नेचुरल नंबर्स से मैंने स्टार्ट किया है। और ये देखिए, सिर्फ 5 से 6 पेजेस मैंने कंप्लीट किए हैं। ऐसे दिखाओ, ये देखिए, आप देख सकते हो 5 से 6 पेजेस। ये मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि पेजेस कम लगते हैं। तो इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं कि कल का शेड्यूल कैसा रहता है, कल कितना मैं कवर कर पाती हूँ, और कल कितना क्या होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और आप लोग अपना प्यार वीडियो को बनाए रखें, और अगर आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी भी मोटिवेशन बढ़ेगी। और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और शेयर करने के कारण ये होता है ना कि एक इनिशिएशन जो मिल जाता है ना कि नहीं भी करना, अगर मूड नहीं भी रहता है ना पढ़ने का, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें अपलोड करनी है तो हमें पढ़ना ही है, और उतना आवर्स हमें देना ही होगा पढ़ाई को। तो एक इस व्यू से भी ना पढ़ाई अच्छी हो जाती है। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या आप लोगों के लिए कोई मोटिवेशन हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। ये ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, अच्छा बुरा कुछ भी है। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक और बात दोस्तों, अभी TRE 4 का तो कोई नोटिफिकेशन, TRE 4 का तो कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना। तो अभी तो इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं। और 4 तारीख का भी जो महाआंदोलन जो पटना में रखा गया था, उसके कारण उससे भी तो आप लोग सभी अवेयर होंगे। तो देखते हैं कि क्या अभी तक में आता है या फिर नहीं आता है, नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है। ऐसे भी तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन, मैं बस इतना ही करना चाहूँगी, प्रिपरेशन जारी रखें। और अगर नोटिफिकेशन आने होंगे तो वो ज़रूर आ जाएंगे। आचार संहिता लागू हो जाएगी तो फिर उस बीच में तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आ सकेंगी। और आचार संहिता से पहले अगर आ गई तब तो फिर ये है कि आपका दिसंबर सब में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, जो भी टेंटेटिव डेट दिया गया है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। जो लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं तो उनकी तो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो ही गई होंगी, तो आप अपना टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब लगाते रहिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को भी एक पीक मिले। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। अब मिलते हैं कल के स्टडी ब्लॉग के साथ में, आप लोगों के साथ मैं मिलती हूँ। कल का स्टडी ब्लॉग देखती हूँ कि कितना आवर्स मेंटेन कर पाती हूँ या फिर इससे ज़्यादा कर पाती हूँ। तो अब और क्या बोलूँ, आज मैंने रीजनिंग को, मैंने आपको बोला था कि मैं रीजनिंग करूँगी कंप्लीट। तो रीजनिंग को मैंने सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही देखा है, क्योंकि ब्लड रिलेशन से जो है वो मेरा अच्छा है, ब्लड रिलेशन पे पकड़ मेरा अच्छा है। और मैंने अभी कंप्लीट तो नहीं किया है उसे कल भी टाइम दूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिन और देने की ज़रूरत है। और मेरे पास एक मॉक टेस्ट पेपर है, तो मैं आपको कल दिखाऊँगी। उससे SSC की मॉक टेस्ट पेपर है, तो मैंने SSC से ही जो कुछ रीजनिंग के थे तो
ब्लड रिलेशन खोज करके मैंने उसमें से ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो मुझे लगा कि मैं इजी वे में मैं इसे कर पा रही हूँ, तो मुझे उतना इस पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी होगा, जो भी मॉक टेस्ट पेपर होगा, मैं उससे ही इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो कम से कम ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि मेरा एक टॉपिक रीजनिंग का क्लियर है। ठीक है, तो मैं इसीलिए सबसे इजी टॉपिक से मैंने उठाया कि जो इजी टॉपिक्स है उसको पूरी तरह से अपना 100% हाथ में ले लूँ कि ये मेरे हैंड में है, मैंने इसे क्लियर कर लिया है। और जो हार्ड टॉपिक रहेंगे, जो नए टॉपिक रहेंगे, तो उस पर मैं अपना टाइम दूँगी। तो जी, इजी टॉपिक को जो है एक दिन में लेकर के मैं इसे ख़त्म कर दूँगी। और जो भी टॉपिक्स सब हैं, तो उतने सारे तो कि जैसे वेन डायग्राम हो गए, तो वेन डायग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को जो है थोड़ा सा करना पड़ेगा। सैलोलिज्म है वो सब भी करना पड़ेगा, तो उन सब में भी जो क्वेश्चन बहुत ही उलझाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उन सभी क्वेश्चंस को। तो देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इतना बस किया है, लेकिन देखते हैं कि कल कितना कर पाती हूँ। कोशिश तो यही रहेगी कि जितना आज किया है उतना तक मेंटेन कर लूँ, या उससे आगे कर लूँ तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर इतना भी कर लूँ तो सफिशिएंट है। तो फिर मिलते हैं कल दोस्तों। आज तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। कल मिलते हैं आप लोगों से। और आप लोगों से एक और बात करनी थी कि दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और लाइक करने के बाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप शेयर भी कर सकते हैं। तो अपना प्यार बनाए रखिए। इसी के साथ ही गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।